से माँ शारदा के चरणों में नमन, बजरंग बली की जय हो। हाँ, हमारे पटन अध्यापक जी और मेरे सहयोगी स्टाफ और मेरे प्यारे बच्चों, सब मेरे से पहले सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें कही है और आपको आशीर्वाद के रूप में कहा है। मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहूंगा जो मैंने महसूस की है जीवन में। सफल और असफल तो सफलता तो बात की बात है, उससे पहले मैं आपको कहूंगा कि सबसे पहले आप यहाँ जाओगे 10वीं पास करने के बाद में संगत अच्छी रखना है। क्या रखना में? संगत अच्छी। हम जैसी संगत में रहेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। यदि 2 आम है और उसके साथ तीसरा आम सड़ा हुआ है तो सड़ा हुआ आम उन 2 अच्छे आमों को भी खराब कर देगा। तो सबसे पहले तो आपसे निवेदन है कि यहाँ जाए तो और अपने क्या रखनी, संगत अच्छी रखनी है। अगर कोई गलत संगत में आए और पता चल जाए कि संगत गलत है तो हमें संगत छोड़ देनी चाहिए, चाहे वो उतना कितना भी अच्छा मित्र हो। और उसके बाद में दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है नशे के बारे में। ये उम्र हमारी ऐसी है 16, 17, 18, 19, 20 साल तक हम जिस रास्ते पे जाते हैं चले जाते हैं। यदि हमारा कोई साथी नशा करता है और उसके साथ में हम रहते हैं तो हम भी नशे हो जाते हैं। वो कहेगा कि 2 फूंक ले हम दिमाग शांत हो जाए, ऐसे हमें कहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना नशे वालों के साथ में नहीं रहना, क्योंकि नशे से जिंदगी नष्ट हो जाती है। नशो नाश होना, नशो मतलब नाश की जड़। बूढ़े कहें कैसा, मैं तो डुड्डा अलम नहीं लूं तो मार तो पेंसिल लावे, मतलब वो नशा नहीं करे। और तीसरी बात आप ध्यान रखना संस्कारों की। आप यहाँ से 11वीं 12वीं में जाएंगे तो आपको कहेंगे, आप कोई बदमाशी करोगे तो क्या कहोगे, ऐसी कौन से स्कूल से आए हो, ये कैसे संस्कार है आपके। तो आप, और यदि आप अच्छा काम करोगे तो क्या लगे भाई वास्तव में कटर लुना संस्कार बड़ा टॉप रैंक आएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना आप। तो हमारे सबसे जीवन बात है संस्कारों की। क्यों थोड़ा बहुत गलत बोलते हैं कि थार माँ बाप क्यों सीखे, थे मार सके ही के, घर आप गलत बोला तो क्या मार सके ही के, और फिर स्कूल में गलत बोले तो कहते भाई माँ बाप कहें के, तो दोनों 2 साल ध्यान रखना। और तीसरा नींव, आप यहाँ पहली LKG KG से लगाकर 12वीं तक 10वीं तक आपकी नींव पड़ी है, वो सबसे मजबूत है। तो मैं आपसे ये निवेदन भी करूंगा कि जब भी आपके जो नींव वाले अध्यापक मिले आपको तो उनको आपको इज्जत के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि यदि नींव ही कमजोर है तो ऊपर 2 मंजिल 3 मंजिल मकान नहीं पड़े। तो आपकी यहाँ से नींव मजबूत की है तभी तो आप आगे बढ़ के नाम रोशन करोगे, हमारा परिवार सबका। और उसके बाद में माता पिता, वर्तमान स्थिति क्या है, हम रोजाना अखबार हम पढ़ते हैं, आप हमारे विद्यालय में रोजाना अखबार सुबह पढ़ते हैं तो हम सुनते हैं खबरें कि भाई माता पिता को ऐसा कर दिया, माता पिता को बाहर निकाल दिया, बेटा IPS RS है या बेटा अमेरिका में है और ऑनलाइन मतलब माता पिता का अंतिम संस्कार कर रहा है। तो सबसे पहले माता पिता को भी हमें नहीं भूलना है। एडे तावड़े में तपुड़े तावड़े में एक एक पसीने बूंदरी भेड़ी कर कर पे और हमने फीसा भरी और आप एडी संगत में बैठा हाँ कि भाई टाई लगौड़ा है, ID कार्ड आमणो लगू है, हर चीज लगू, जूता आमणा अलग है, कपड़े फ्रेश करूड़ा। तो अपन एडी मेहनत कर दिए, माँ बाप दिए, तो माता पिता आप गुण आप कभी नहीं भूलना चाहिए। माता पिता देखो, अगर मेरा बड़ो भाई है IAS है तो वो बड़ो भाई नहीं चावेला कि वो मैं मोटे रैंक में जावे, लेकिन माँ बाप चावेला अगर आमणा पापा थंदार है तो बेके चाहे कि मारो बेटो DCP बन जाए तो हाँ आ जाए, दूसरा नहीं चावेला। सिर्फ माँ बाप ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। हम छोटो भाई है तो हम जोड़े बिराड़ दिया अपन, जबकि माता पिता अपन कंधे में देखते हैं कि भाई पिता कहते हैं कि तू मेरे कंधे पे आ जा, जहां तक मैं देखता हूँ तो उससे भी आगे देख, तभी तो हमें पिता कंधे पे लेते हैं। देखो नहीं अपने टाबरे ने पापा दादो कंधे में लेवड़ा पे मतलब हाँ मत लेवड़ा पे क्यों बे, जब तक मैं देखू न तू भी धक देख। तो हमारे माता पिता कभी हमने नहीं बोलना है। और एक ये तो हो गया। और उसके बाद में आत्मविश्वास। आप गांव वाले क्या होते हैं कि जोधपुर में जाते हैं, सामने वाला हिंदी अंग्रेजी बोले तो हम आत्मविश्वास कम हो जाए, या अपन हकरा बिन गाबा पर उड़ा हुआ बूट पर उड़ा हुआ हकरी गाड़ी लेना आया तो हम लोग कहीं हो आत्मविश्वास कम हो जाए, आप यहाँ बैठ जाए। आत्मविश्वास हमेशा कम नहीं होना चाहिए। अगर हम आत्मविश्वास है तो आप आगे कोई नहीं बढ़ सके कि भाई ये मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ। अब कहानी पता नहीं भाई, जैसे कोई नहीं, जैसे सुभाष दास क्या होता पहल के भाई मैं 10वीं क्लास की परीक्षा नहीं दे पाया क्योंकि रैंक बहुत कम ही, और उसके बाद में मैं तो आगे बढ़ गया को मतलब परिवार के साथ में एक सिक्के के रूप में चले। तो सबसे जीवन में जरूरी है आत्मविश्वास। केड़ा भी गाबा हमेशा बूढ़े भी कहवा कि फाटूडा गाबा और बूढ़ा माँ बाप को अपन लाज नहीं आनी सीजे, तो अपन गाबा अपन कोई लाज नहीं आनी सीजे। और बाद में गोपराम सर आपने कहवी है भाई बहुत सारी बातें कहवे कि भाई प्रार्थना में हर जगह कहते हैं कि अपने संस्कारों को मूल तत्वों को नहीं भूलें। और मैं 10वीं क्लास को यही कहूंगा कि आप पढ़ाई करें, जम के पढ़ाई करें, पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है। कहना कि भाई शिक्षा वो सैनिक का दूध है, जितना आप दाढ़ोगे उतना आप आगे बढ़ोगे।
तो मैं एक पंक्ति कहता हूं कि भी कल शुरुआत करो। आप अभी कोई भी बात करें कि भी कल शुरुआत करेंगे, कल शुरुआत करेंगे, कल शुरुआत नहीं करनी है, आज से ही हमें शुरुआत करनी है। मैं एक दो पंक्तियां सुनाऊंगा आपने कि राह में मुश्किल होगी हजार, राह में मुश्किल होगी हजार, तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही, तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार। मतलब आपको शुरुआत तो करो, हर सपना साकार हो जी। शुरुआत ही नहीं करो तो आप कैसे बढ़ोगे। मुश्किल है पर इतना ही नहीं, मुश्किल है पर इतना ही नहीं कि तू कर ना सको। मतलब ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते। दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तुम कर ना सको। मतलब मंजिल दूर है, बहुत कितने हैं, लेकिन इतनी भी दूर नहीं है कि अपन नहीं कर सके। तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मेरा आशीर्वाद, मेरा सहयोग आपके साथ रहेगा। मैं तो हरदम चाहता हूँ कि आप आगे बढ़े, विद्यालय, परिवार, गांव का नाम रोशन करें, जिससे हमें खुशी होगी। गर्व से कह सकते हैं और हमारा स्टूडेंट है। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियां हमारे वरिष्ठ अध्यापक जयकिशन विष्णु सर से कि उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन हमेशा चलते रहे। आपका जीवन सफल होगा।